हेलो डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी परीक्षाओं की तैयारी में लगे होंगे। तो चलिए, आज है आपका 11th का आरोह का चैप्टर गज़ल। और चलिए, इसका हम लोग पूरा संपूर्ण अध्ययन करेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे व्याख्यान सहित, और इसका हम लोग लेखक परिचय देखते हैं। तो लेखक इसके हैं दुष्यंत कुमार। कौन है? दुष्यंत कुमार है। इनका जन्म 1933 में नवादा गांव उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं सूर्य का स्वागत, आवाज के घेरे, साये में धूप, चलते हुए वन का वसंत इत्यादि। और इनकी मृत्यु सन 1975 में हो गई थी। दुष्यंत कुमार का साहित्यिक जीवन इलाहाबाद में आरंभ हुआ। इलाहाबाद कहाँ है? इसका नाम अभी बदलकर प्रयागराज हो गया, जहाँ अभी महाकुंभ लगा हुआ है। वहाँ की साहित्यिक संस्था परिमल की गोष्ठियों में वे सक्रिय रूप से भाग लेते रहे और नए पत्ते जैसे महत्वपूर्ण पत्र के भी साथ जुड़े। ये जो नए पत्ते हैं, इनका एक रचना है, इसका एक पत्र है। आजीविका के लिए आकाशवाणी और बाद में मध्य प्रदेश के राजभाषा विभाग में काम किया। आजीविका मतलब होता है अपने जीवन यापन के लिए, अपना मतलब पेंशन के लिए, अपना पेमेंट के लिए वो आकाशवाणी में काम करते थे, मतलब नौकरी करते थे। उसके बाद मध्य प्रदेश में वो राजभाषा विभाग में काम करते थे। अल्प आयु में ही उनका देहावसान हो गया, मतलब वो बहुत ही कम उम्र में मर गए थे, उनका देहावसान हो गया। किंतु इस छोटे जीवन की साहित्यिक उपलब्धियां कुछ छोटी नहीं है, लेकिन फिर भी इस कम जीवन के दरमियान ही उन्होंने बहुत सारी साहित्य की रचना की, जिसकी उपलब्धियां छोटी नहीं है। गज़ल की विधा को हिंदी में प्रतिष्ठित करने का श्रेय अकेले दुष्यंत को ही जाता है। आज जो हम गज़ल सुनते हैं, आप कभी यूट्यूब पे जाइएगा तो वहाँ लगाइएगा कि गज़ल, गज़ल आप लिखिएगा तो बहुत सारे गाने आ जाएंगे। तो उसमें बताया गया है कि गज़ल की विधा को, मतलब गज़ल को है सो अपना अनुरूप देने के में सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित जो है सो वो दुष्यंत कुमार है। मतलब इसका रचनाकार कहा जाता है कि भारत में दुष्यंत कुमार ही हैं। उनके कई शेर साहित्य और राजनीतिक जमावड़ों में लोकोक्तियों की तरह दोहराया जाता है। आखिर आप देखे होंगे कि जब साहित्यिक और राजनीतिक जमावड़ा लगता है कि यहीं कहाँ किसी के मतलब नेता के बारे में बात करना है या तो साहित्य के बात करना है, तो वहाँ पे गज़ल दोहराया जाता है। गज़ल बहुत सारे होते हैं, शेरो शायरी होता है, गज़ल होता है। कभी आप मान के चलिए मैं खाना में जाइएगा, मैं खाना मतलब होता है कि जहाँ दारू वगैरह मिलता है, वहाँ पर आप जाइएगा तो वहाँ पर गज़ल बजते रहता है। तो आप एक बार इसको यूट्यूब पे सुन सकते हैं। एक कंठ विस्पाई शीर्षक गणितनाट्य हिंदी साहित्य की एक महत्वपूर्ण एवं बहुप्रशंसित कृति है, जो कि इन्हीं की है। इन महत्वपूर्ण तथ्य देखिए कुछ गज़ल चैप्टर के बारे में। यहाँ दुष्यंत की जो गज़ल दी गई है वह उनके गज़ल संग्रह साये में धूप से ली गई है। जो आपका चैप्टर में दिया गया है गज़ल लाइन, वो साये में धूप से ली गई है। गज़ल एक ऐसी विधा है जिसमें सभी शेर अपने आप में मुकम्मिल और स्वतंत्र होते हैं। गज़ल एक मतलब ऐसा है कि यदि आप एक लाइन लिख दें, एक लाइन लिख दिए तो वो दूसरे लाइन पर डिपेंड नहीं करता है, वो निर्भर नहीं करता है, वे अपने आप में मुकम्मल है। मतलब कि वो एक लाइन ही आप पढ़िएगा, उसी में आपको उस एक लाइन का पूरा अर्थ समझ में आ जाएगा कि आखिर कवि कहना क्या चाहता है। प्रस्तुत गज़ल कवि दुष्यंत कुमार द्वारा रचित है, जिसमें वर्तमान राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में जो कुछ चल रहा है उसे खारिज करने और विकल्प की तलाश की मान्यता देने की कोशिश की गई है। जो प्रस्तुत गज़ल है, जो चैप्टर है, उसमें दुष्यंत कुमार है सो राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था में जो अभी वर्तमान में चल रहा है उसको दिखाने का कोशिश किए हैं, उसे खारिज करने का कोशिश किए हैं। कवि राजनीतिक द्वारा निर्मित सामाजिक व्यवस्था की वास्तविकता पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि स्वतंत्र भारत का जो सपना उन्होंने देखा था वह अभी पूरा नहीं हुआ है। इसमें कवि का कहना है कि जो अभी राजनीतिज्ञों हैं, जो अभी नेता हैं, उनके द्वारा जो ये सामाजिक व्यवस्था बनाई गई है उसके अनुरूप कवि कहते हैं कि जो हमने भारत को जो आज़ाद होते हुए जो सपना देखा था कि हमारा राजनीतिक ऐसा होगा, हमारे मतलब क्या उसको कहते हैं, नेता ऐसे होंगे, वो विकास करेंगे, लोगों की मदद करेंगे, ऐसा सपना जो देखा था भारत को आज़ाद होते हुए, वह सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। नेताओं ने प्रत्येक घर में खुशियों के दिए जलने के सपने दिखाए थे, जबकि पूरा समाज ही इन सुख सुविधाओं से वंचित है। इसका मतलब कहना है, देखिए जिस प्रकार हम लोग के अभी यहाँ पे होता है किसी तरह का चुनाव, तो नेता हमें दिखाते हैं कि हम आपको ये देंगे, वो देंगे, 2100 रुपया देंगे तो 3500 रुपया देंगे, तो बिजली बिल फ्री देंगे, तो पानी देंगे, ये देंगे, वो देंगे। मतलब इसका कहने का मतलब है कि वो खुशियों के दिए जलाते हैं कि जिससे कि मतलब जो पब्लिक है उसको लगे
लगे कि नहीं ये नेता बहुत अच्छा है, लेकिन उसका जो सपना है, जो उस खुशियों को दियों को जलाने का सपना है, वो कभी भी नेता लोग पूरे नहीं करते हैं। जिन्होंने जन कल्याण का दायित्व लिया, जिन्होंने जन कल्याण का दायित्व लिया वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। यहाँ पे कवि कहना चाहता है कि जिन्होंने जन कल्याण का दायित्व लिया, कि उन्होंने कहा कि मैं जन का कल्याण करूंगा, लोगों का कल्याण करूंगा, उनके जीवन को है सो मैं अच्छा करूंगा, लेकिन क्या हुआ अंत में कि वही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गए। यहाँ के लोग कर्म पर नहीं भाग्य पर विश्वास करते हैं। अब कवि कहते हैं कि भारत के लोग यहाँ पे जो रह रहे हैं वो कर्म पर नहीं, अपने काम करने पर नहीं, भाग्य पर विश्वास करते हैं। उन्हें जितना मिल जाता है उसी में संतोष कर लेते हैं। ऐसे लोग अभाव में रहकर भी खुश हैं और किसी से शिकायत नहीं करते। ये मान के चलिए कि एक आदमी के बारे में बता रहा है कि लोग कर्म पर नहीं भाग्य पर विश्वास करते हैं, जिससे हम लोग भी कहते हैं ना कि अगर भाग्य में होगा तो मुझे मिलेगा और नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो इसी तरह लोग, कवि कहता है कि ये लोग है कि उनको जितना मिला उतने में ही ये संतोष कर लेते हैं और अभाव में रह कर ही खुश हैं, उनको किसी से शिकायत नहीं है। ऐसा लोग, ऐसा जो कवि मतलब मानव जाति के लिए कहते हैं। शोषित वर्ग इस बात से आश्वस्त है कि समाज में कभी परिवर्तन नहीं लाया जा सकता है। यहाँ पे कटाक्ष करते हैं, ये कवि हैं वो कटाक्ष करते हैं नेताओं पर कि जो शोषित वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, वो एकदम सोच लिया है कि मेरा स्थिति कभी भी नहीं सुधरेगा। यहाँ जो समाज में जो जैसे चल रहा है वैसा ही चलेगा, इसको बदला नहीं जा सकता है, ऐसा शोषित वर्ग सोचता है, ऐसा कवि बोलते हैं। कवि इन जैसे लोगों के मन में क्रांति की आग सुलगाना चाहते हैं, लेकिन कवि चाहते हैं कि आप क्रांति कीजिए, आप अपना हक का अधिकार का लड़ाई लड़िए, नेताओं से अपना हक आप मांगिए, लेकिन वही क्रांति का आग ये सुलगाना चाहते हैं कवि अपने कविताओं के माध्यम से, ताकि ये अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हो सके। शासक तो यही चाहते हैं कि उनके विरुद्ध कोई आवाज़ ना उठाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, शासक करने का मतलब अभी के समय में वर्तमान स्थिति में शासक, हम लोग का वर्तमान स्थिति में जो नेता है, विधायक है, सांसद है, वो है, हमारा गांव का मुखिया है, वो है शासक। लेकिन वो कभी नहीं चाहता है ना कि लोग हमारे विरुद्ध आवाज़ उठाएं। क्यों चाहेगा आखिर कोई नेता कि लोग हमारे विरुद्ध आवाज़ उठाएं? लेकिन कवि के जीवन का एकमात्र लक्ष्य है कि वे अपने सपनों के भारत के निर्माण के लिए जिए हैं। कवि यहाँ पे चाहता है, अपनी कविताओं में ऐसा रचना करता है कि उससे लोगों के मन में आक्रोश हो, आक्रोश पैदा हो, वो अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना सीखे। वो नेताओं से बोले कि नहीं, मैं आपको वोट तभी दूंगा जब आप मुझे मेरा हक और अधिकार प्रदान करेंगे। वे ऐसी सुखी और समृद्ध भारत का निर्माण करना चाहते हैं जहां प्रत्येक के लिए न्याय और सभी के मन में जन कल्याण की भावना। वो चाहते हैं, कवि जो दुष्यंत कुमार कवि हैं, वो चाहते हैं कि मैं ऐसे भारत का निर्माण करना चाहता हूँ जिसमें प्रत्येक के लिए न्याय हो, किसी के साथ अन्याय नहीं हो, प्रत्येक के लिए न्याय हो, और प्लस में जन कल्याण की भावना हो। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर क्या हो, जन कल्याण की भावना हो, लोगों को मदद करने की भावना हो। ऐसा कवि चाहते हैं कि मैं इस सपनों की भारत में रहना चाहता हूँ। चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव, कि कवि समाज में परिवर्तन के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। कि जो कवि है दुष्यंत कुमार, वो समाज में परिवर्तन के लिए किसे आवश्यक मानते हैं। तो वो कहते हैं कि जनता की आवाज़ को जब तक जनता आवाज़ नहीं उठाएगी तब तक सरकार प्रयत्न नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर जनता आवाज़ उठाएगी तब ही सरकारें प्रयत्न करेगी। चिराग किसके लिए उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि चिराग मतलब लौ जो होता है, चिराग आग, वो किसके लिए उपलब्ध नहीं है। तो वो शहरों के लिए उपलब्ध नहीं है। किसके साए में धूप लगती है। किसके साए में धूप लगती है। साए मतलब होता है जो परछाई होता है, सो तो क्वेश्चन पूछा है कि किसके साए में धूप नहीं लगती है। तो पेड़ों के साए में धूप नहीं लगती है। मयस्तर किस भाषा का शब्द है। जो मयस्तर शब्द है वो किस भाषा का शब्द है। तो वो आपका उर्दू भाषा का शब्द है। किस भाषा का, उर्दू भाषा का। निराश व्यक्ति के लिए किसकी एक किरण ही काफ़ी है। जो व्यक्ति निराश है, जो हताश है, उसको किस एक किरण ही काफ़ी है। तो इसका आंसर आपका होगा ए, आशा की। अगर कोई निराश है व्यक्ति, अगर कोई हताश हो गया, लेकिन उसको आशा की एक किरण ही काफ़ी है। अगर कोई मान के चलिए बेरोजगार है, वो पैसा नहीं कमा रहा है, लेकिन उसको थोड़ा सा भी कहीं कमाने का मौका मिल जाता है तो वो उसी से
कमा लेता है। छठा क्वेश्चन है आपका कि कमीज ना होने पर मानव अपना पेट किससे ढक लेता है। जब गरीब आदमी रहता है तो कमीज नहीं रहता है, तो मानव अपना पेट किससे ढक लेता है, तो वो है पाँव से। आप कभी एक फोटो देखे होंगे कि लोग पाँव सिकुड़ कर है सो बैठे रहते हैं, जो गरीब है पाँव सिकुड़ कर बैठे रहते हैं, वो आप गूगल पे कभी फोटो आपको मिल जाएगा। तो मान के चलिए कि जो गरीब रहता है वो अपने पाँव सिकुड़ कर अपने पाँव से ही अपने पेट को, शरीर को ढक लेता है। कवि किसे अपने जुबान मिलने की बात करते हैं, कवि किसे अपने जुबान सिलने की बात करते हैं, सॉरी सिलने की बात करते हैं, किसे वो बोलते हैं कि तुम चुप रहो, तुम कुछ मत बोलो। जुबान सिलना मतलब चुप रहना, तुम कुछ मत बोलो, तो वो है कवि को। नहीं, कवि को नहीं, इसका आंसर होगा शासक को। वो चाहते हैं कि शासक जो है सो कुछ ना बोले। उसके बाद है अपने ऊपर हो रहे अत्याचार के लिए जनता को क्या करना चाहिए। आखिर कवि यहाँ कहते हैं कि जो जनता के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए कवि क्या करना चाहते हैं, क्या कवि के अनुसार जनता को करना चाहिए, तो आपका होगा आंसर विरोध। जनता को विरोध करना चाहिए उनके अत्याचारों के विरुद्ध। कौन जनता की आवाज़ दबाने की कोशिश कर रहा है। अभी के समय वर्तमान स्थिति पर पूरी कविता लिखी गई है, पूरा गज़ल वर्तमान स्थिति पर, कि जनता की आवाज़ को दबाने का कोशिश कौन कर रहा है, तो वो है शासक। शासक मतलब नेता। अभी के वर्तमान स्थिति में शासक मतलब नेता। नेता है सो जनता की आवाज़ को दबाने का कोशिश करते हैं। किसको विश्वास हो चुका है कि वह अब समस्याएं समाप्त नहीं होगी। किसे विश्वास हो गया कि समस्याएं अब समाप्त नहीं होगी, तो वो लोगों को मान के चलिए कि इतना उनको सताया ही गया है ना कि उनको लगता है कि नहीं, अब ये कोई समस्या समाप्त होने वाली चीज़ ही नहीं है। गुलमोहर में क्या विद्यमान है, ये जो गुलमोहर है उसमें क्या विद्यमान है, तो वो है प्रतीकात्मकता। इसमें प्रतीकात्मकता विद्यमान है। निराश मानव के लिए क्या काफ़ी है, जो निराश मानव है उसके लिए क्या काफ़ी है, तो इसके लिए एक आशा ही काफ़ी है, उसे आशा की किरण ही चाहिए अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। सुख ना मिलने पर मनुष्य के लिए किसका सहारा ही काफ़ी है। जब उसे सुख नहीं मिलता है तो मनुष्य के लिए किसका खास सहारा ही काफ़ी है, तो है ख्वाब का। कम से कम आदमी ख्वाब में सोचकर तो खुश रहता है। मुतईन में मुतईन का क्या अर्थ है, मुतईमन का क्या अर्थ है, तो इसका आंसर आपका होगा ए, अस्वस्थ होना। अस्वस्थ मतलब कि मुझे कोई फिक्र नहीं है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। कवि ने किसे क्षमा, दया, त्याग, परोपकार जैसे गुण से संपन्न माना है। कवि कहता है कि किसे वो क्षमा, दया, परोपकार जैसे गुणों से संपन्न माना है, तो वो आपका होगा आंसर खुदा को। किसे? खुदा को। खुदा मतलब भगवान को। ना उसने क्षमा दया इसके अनुसार जनता को माना है, ना स्वयं को, न नेतागण को, किसे माना है? खुदा को। तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, अब यहाँ तक जुड़े रहे। और 11वीं क्लास की तैयारी इसमें पूरी कराई जाएगी, 11वीं क्लास की प्रिपरेशन इसमें पूरी कराई जाएगी। और जैसे ही आप 12th में जाइएगा, 12th का भी प्रिपरेशन इसी चैनल पर कराया जाएगा, तो आप इससे जुड़ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।